नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंगू लर्निंग ऐप पे। साथियों, आज की इस वीडियो में हमें बात करने वाले हैं सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का जो न्यू रिक्रूटमेंट है नोटिफिकेशन आया है, उसका ऑनलाइन एप्लीकेशन है फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, उसके बारे में हमें स्टेप बाय स्टेप एक कंप्लीट प्रोसेस के बारे में बात करने वाली है। ऑनलाइन एप्लीकेशन है फॉर्म में फिल करने से पहले आपको एक बार इसके नोटिफिकेशन को ज़रूर पढ़ लेना है। आप हिंदी या इंग्लिश है जिस भी लैंग्वेज में अपना नोटिफिकेशन है पढ़ना चाहो वो पढ़ सकते हो डाउनलोड करके। यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया है। इस पे यहाँ पे डाउनलोड पे पीडीएफ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये नोटिफिकेशन डाउनलोड होके आ जाएगा। इसमें आपका जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी कंडीशन है एज क्राइटेरिया जो भी रहने वाला है ऑनलाइन फॉर्म में डेट है लास्ट डेट है एक बार आपको ज़रूर रीड कर लेना है। यदि आप किसी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो तो यहाँ पे आप इसका फॉर्म जो फिल कर सकते हो। हालांकि इससे ऑनलाइन एप्लीकेशन से रिलेटेड सारी जानकारी आपको वीडियो में दी जाएगी, लेकिन फिर भी आपको एक बार ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन को पूरा रीड आउट जरूरी कर लेना है। तो चलिए मैं अभी बात करते हैं इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे कैसे फिल कर सकते हो। सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है सीआरपीएफ की ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की। इसे ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे यदि आप ऑलरेडी रजिस्टर हो तो यहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया तो यहाँ पे आप एक कैंडिडेट लॉगिन पे क्लिक करके अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के अपना फॉर्म जो कंटिन्यू कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो ईमेल एड्रेस और पासवर्ड और कैप्चा कोड डाल के साइन इन करके अपना फॉर्म कंटिन्यू कर सकते हो। यदि आप फर्स्ट टाइम में फॉर्म फिल कर रहे हो तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और यहाँ पे आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। रजिस्टर रजिस्टर पे क्लिक करते ही आपके सामने ये डिटेल पेज ओपन हो जाएगी रजिस्ट्रेशन की। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना नाम मेट्रिकुलेशन है डिटेल के अकॉर्डिंग आपकी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग जो भी नाम है वो यहाँ पे फिल करना है। ईमेल आईडी जो आपकी एक्टिव ईमेल आईडी होनी चाहिए और फिर यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर फिल करनी है, क्योंकि ये ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों एक्टिव होने चाहिए जो आप ये रोज़ाना यूज़ करते हो। इसी पे ये ओटीपी आएगी और इसी पे आपको वैकेंसी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन वो सेंड की जा सकती है। तो ये डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी है और यहाँ पे ऊपर आप ये देख सकते हो पर्सनल डिटेल एड्रेस डिटेल क्वालिफिकेशन अप्लाई और सर्टिफिकेट एंड डॉक्यूमेंट है। ये इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की कंप्लीट प्रोसेस रहने वाली है। तो ये डिटेल मैंने फिल कर लिया है। यहाँ पे आपको जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। ओटीपी सेंड सक्सेसफुल टू योर मेल आईडी एंड मोबाइल नंबर, यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक करना है। सबसे पहले मोबाइल ओटीपी पे जो ओटीपी है वो यहाँ पे फिल कर लेनी है और ईमेल पे जो ओटीपी है वो यहाँ पे आपको फिल करनी है। तो ये मोबाइल और मेल की दोनों ओटीपी मैंने फिल कर ली है। कभी आपके मोबाइल और मेल पे ओटीपी नहीं आती है तो यहाँ पे रिसेंड का टाइम भी दिया गया है। रिसेंड ये टाइम आउट हो जाने के बाद आप अपनी ओटीपी है वो रिसेंड कर सकते हो। मोबाइल और मेल की ओटीपी फिल करने के बाद यहाँ पे आपको वेरीफाई ओटीपी क्लिक करना है। तो ये ओटीपी वेरीफाई हो जाएगी और यहाँ पे आप कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है दिए गए हैं तो यहाँ पे आप इसको रीड कर सकते हो या फिर आप यहाँ पे आपको क्लोज कर देना है। तो ये आपका सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो चुका है और आपकी जो लॉगिन डिटेल है वो भी आपकी मेल आईडी पे सेंड कर दी जाएगी। तो यहाँ पे आप ये लॉग आउट हो जाते हो तो वापस से मेल आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हो। नहीं तो यहाँ पे डैशबोर्ड भी बने रहते हो तो यहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट ओपनिंग है इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे आप ये देख सकते हो कांस्टेबल टेक्निकल एंड ट्रेडमेन एंड पायनियर रिक्रूटमेंट 2026 इस पर आपको अप्लाई यहीं पे क्लिक करना है। तो यहाँ सबसे पहले पेज ओपन होता है पर्सनल डिटेल का। यहाँ पे आपको नाम है मोबाइल नंबर मेल आईडी जो फिल की हुई थी वो मिल जाएगी। यहाँ पे फिर आपको एक ऑप्शन है मिलता है आइडेंटिटी टाइप है पहचान पत्र का। यहाँ पे आपको पेन है आधार है पासपोर्ट है जो भी डॉक्यूमेंट देना चाहते हो वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे। आधार सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आधार नंबर फिल करना है 12 डिजिट का। और यहाँ पे नेम है और पे आइडेंटिफिकेशन में आप जो भी डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करते हो उस पर आपका क्या नाम है वो यहाँ पे आपको टाइप करना है। फिर यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर डेट ऑफ बर्थ देख सकते हो। बट आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको डाल लेनी है। सबसे पहले यहाँ पे ईयर सेलेक्ट करोगे, बाद में यहाँ पे मंथ सेलेक्ट करोगे और बाद में यहाँ पे डेट सेलेक्ट करोगे। और यहाँ पे आपकी एज काउंट होकर आ जाएगी। नेशनलिटी यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेनी है इंडियन। फादर नेम आपके 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग जो भी आपका फादर नेम है वो यहाँ पे आप फिल कर लोगे। बाद में मदर नेम में जो भी आपकी मार्कशीट के अकॉर्डिंग मदर नेम है वो यहाँ पे आप फिल कर लोगे। परमानेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क यदि आपकी बॉडी पे कोई है तो वो यहाँ पे उसकी डिटेल फिल कर सकते हो, नहीं है तो यहाँ पे आप नो मार्क भी फिल कर सकते हो। फिर यहाँ पे जेंडर मेल फीमेल जो भी है वो सिलेक्ट कर लोगे। मेरिटल स्टेटस है अनमेरिड है मेरिड है जो भी है वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। मेरिड हो तो मेरिड, नहीं तो अनमेरिड सेलेक्ट कर लोगे।
डोमिसाइल डिटेल यदि आपके पास है तो यहाँ पे आप यस करोगे, और यस करने के बाद यहाँ पे आपको अपने मूल राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से दूसरे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में प्रवासित हुए हो तो यहाँ पे आपको यस करना है, और इसकी डिटेल है जो यहाँ पे आपको फिल करनी है। यस करने के बाद यहाँ पे आपको ये सारी डिटेल फिल करनी है कि आप अपने मूल राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से आरक्षण का लाभ उठाना चाहेंगे, स्टेट ऑफ ओरिजिन है। नहीं तो आपको यदि नहीं हुए हो, दूसरे किसी राज्य से प्रवासित नहीं हुए हो, तो यहाँ पे आपको नो पे क्लिक करना है। स्टेट ऑफ ओरिजिन अपना स्टेट यहाँ पे आपको फिल कर लेना है, जो भी आपका स्टेट है। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लोगे। अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर जो भी आपको अपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट में टाइप किया हुआ है वो यहाँ पे आप सर्टिफिकेट नंबर डाल दोगे, और यहाँ पे आपको कैटेगरी रिजर्वेशन में रिलीजन धर्म में आपको हिंदू मुस्लिम जो भी आपका धर्म है वो सिलेक्ट कर लोगे। कैटेगरी ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी जो भी कैटेगरी आपकी वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लोगे। ओबीसी यदि किसी कैटेगरी से आपको सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट नंबर फिल करना है। आपका ओबीसी का सेंट्रल सर्टिफिकेट बना हुआ है तो वो यहाँ पे आप फिल कर सकते हो। सर्टिफिकेट इश्यूइंग स्टेट प्रमाण पत्र जारी करने वाला राज्य यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। जिस भी स्टेट से ये प्रमाण पत्र जारी हुआ है वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लोगे। यहाँ पे आप डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करोगे। सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र जारी करने वाला प्राधिकारी यहाँ पे आप जिस भी एसडीएम है एसडीओ जो भी है वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लोगे। प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि सर्टिफिकेट इशूइंग डेट है, जिस डेट को आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ था वो डेट यहाँ पे आपको फिल कर लेनी है। और पिछले नोटिफिकेशन के अनुसार ही जो फॉर्म की लास्ट डेट है उससे पहले पहले का आपका प्रमाण पत्र जारी होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं डिटेल सेलेक्ट कर लेता हूँ। अदर रिजर्वेशन है डिटेल में आप एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से है तो यहाँ पे आप एक्स सर्विसमैन सेलेक्ट करोगे, और आपको यहाँ पे एक्स सर्विसमैन की डिटेल जो भी है वो यहाँ पे आपको फिल करनी है। नहीं तो आप यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री फिल करोगे। डायरेक्ट एंट्री को यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लोगे कि आर यू एन एक्स सर्विसमैन, ये ऑटोमेटिक नो हो जाएगा। यहाँ पे क्रिमिनल केस यदि आपके कोई यदि आपका कोई क्रिमिनल केस से आपके खिलाफ कोई पेंडिंग है तो यहाँ पे आप यस करोगे, और नहीं है तो यहाँ पे आपको नो पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट और विक्टिम के लिए इन्हें 1984 की दंगे में मारे गए पीड़ितों के बच्चे और आश्रित इस कैटेगरी से यदि आप हो तो यहाँ पे यस करोगे, नहीं तो यहाँ पे आपको नो पे क्लिक करना है। यदि आप स्पोर्ट्स कैटेगरी से आते हो तो यहाँ पे आप यस क्लिक करोगे, और उसकी डिटेल यहाँ पे आपको फिल करनी है। नहीं तो यहाँ पे आपको नो पे फिल करना है। नो सेलेक्ट कर लोगे यहाँ से। पोस्ट सिलेक्शन यहाँ पे आपको सिलेक्ट पोस्ट में अपनी पोस्ट सिलेक्ट कर लेनी है। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो वो पोस्ट यहाँ से आप सिलेक्ट कर लोगे। फिर यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। पर्सनल डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली। फिर आपके सामने ऑटोमेटिक ये एड्रेस डिटेल का पेज ओपन हो जाएगा। पर्सनल डिटेल आपकी सक्सेसफुली सेव हो जाएगी। उसमें आप कुछ चेंज करना चाहते हो तो आप लास्ट में बैक पे जाके चेंज कर सकते हो। नहीं तो आपको आप अपने एड्रेस डिटेल है वो यहाँ पे फिल करना है। परमानेंट एड्रेस है लाइन में जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पे आप फिल कर लोगे, जो भी आपका एड्रेस है। पिन कोड जो अपने एरिया का पिन कोड है वो यहाँ पे आप फिल कर लोगे। स्टेट है आपका स्टेट यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लोगे, जो भी स्टेट है आपका वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लोगे। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद डिस्ट्रिक्ट अपना सिलेक्ट कर लोगे, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लोगे। गाँव या शहर का नाम यदि देना चाहते हो तो यहाँ पे दे सकते हो। नियर पुलिस स्टेशन यहाँ पे आपको नाम है फिल कर लेना है, जो भी आपका पुलिस स्टेशन है उसका नाम यहाँ पे आपको फिल करना है। पोस्ट ऑफिस का नाम यदि देना चाहते हो तो यहाँ पे दे सकते हो, और तहसील का नाम भी यदि देना चाहते हो तो यहाँ पे आप दे सकते हो। यदि आपका परमानेंट एड्रेस है और ये कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस यदि सेम है तो यहाँ पे आप सेम एज परमानेंट एड्रेस पे क्लिक करोगे तो नीचे डिटेल ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। और यदि नहीं है तो यहाँ पे आपको इसे अनटिक कर देना है और अलग डिटेल यहाँ पे आपको फिल कर लेनी है। पोस्ट ऑफिस इज रिक्वायर्ड, पोस्ट ऑफिस यहाँ पे आपको फिल करना ज़रूरी है। पोस्ट ऑफिस का नाम आपको फिल कर देना है जहाँ पे भी आपका पोस्ट ऑफिस है, और यहाँ पे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो ये एड्रेस डिटेल आपकी सक्सेसफुली सेव हो जाएगी। आपके सामने पेज ओपन होता है क्वालिफिकेशन है डिटेल का। क्वालिफिकेशन डिटेल यहाँ पे आपको फिल कर लेनी है। सबसे पहले योग्यता का प्रकार क्वालिफिकेशन है, टाइप में आपको मैट्रिक या एसएससी हाई स्कूल यहाँ पे आपको टाइप करना है। सर्टिफिकेट नंबर आपकी मार्कशीट के जो सर्टिफिकेट नंबर है वो यहाँ पे आपको फिल कर लेने हैं। कौन से ईयर में आप पास हुए थे वो ईयर यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। बोर्ड यूनिवर्सिटी राज्य में आपका जो बोर्ड जिस राज्य में है वो स्टेट यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे फिर बोर्ड का नाम यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लोगे, जिस भी बोर्ड से आपने 10th क्लास से पास किए वो बोर्ड यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। स्टेट बोर्ड यदि कोई अदर किसी बोर्ड का नाम यदि इस लिस्ट में नहीं आ रहा है अदर बोर्ड सेलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे आपको स्टेट बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है।
तो ये डिटेल आपकी सेव होकर नीचे यहाँ पे शो हो जाएगी। इसमें कुछ चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे इसके डिलीट करके वापस से डिटेल फिल कर सकते हो। और किसी क्वालिफिकेशन की डिटेल यहाँ पे आप फिल करना चाहते हो तो सिलेक्ट एन ऑप्शन पे जाके आप डिटेल फिल कर सकते हो। मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे आपको फिल कर लेनी है। नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको ऐड करनी ही है। फिर यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अप्लाई के सेक्शन में पोस्ट सिलेक्ट ऑलरेडी दिख जाएगी। यदि किसी दूसरी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो वो पोस्ट यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लोगे। ड्राइवर मेल के लिए यदि सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे मिनिमम में मेट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट प्रो में रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड है और यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे आपको ये पे सिलेक्ट कर लेना है। और इसकी डिटेल फिल कर देनी है। आपको 10th पास प्रो में जिस भी बोर्ड से और जितने भी आपके परसेंटेज रोल नंबर वो डिटेल यहाँ पे आपको फिल कर देनी है। फिर यहाँ पे आपको वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस का ऑप्शन दिखाई देता है। इस पर आपको यस पे क्लिक कर देना है। मस्ट पोसेज हेवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस एंड पास द ड्राइविंग टेस्ट। इसको आपको यस पे क्लिक करके अपने ड्राइविंग लाइसेंस नंबर है वो यहाँ पे आपको फिल कर देने हैं। फिर यहाँ पे आपको अप्लाई फॉर अनदर पोस्ट इन पाइनियर, इसके लिए ऑप्शनल है। यदि करना चाहो तो यहाँ पे आप मेसन इलेक्ट्रिशियन मेल ये सिलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे आपको नन पे क्लिक कर देना है। मेसन मेल यदि यहाँ पे आप सिलेक्ट करते हो तो इससे संबंधित ये तो इस पर आपको इस पे क्लिक कर देना है। मेट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट इसकी डिटेल आपने जो भी ऊपर फिल करती है वो फिल कर देने। और 1 ईयर एक्सपीरियंस में यहाँ पे आपको इस पे क्लिक करना है। तो एक्सपीरियंस को यस करने के बाद यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस की डिटेल फिल कर लेनी है। आईटीआई यदि आपके पास है तो यहाँ पे आपको यस करिए। आईटीआई की डिटेल जो 10th की डिटेल हमने जो फिल की थी उसी टाइप से आपको आईटीआई के जिस बोर्ड से जिस स्टेट से आपके आईटीआई के परसेंटेज वगैरह टाइप कर देने। फिर यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो आपकी क्राइटेरिया डिटेल क्वालिफिकेशन की डिटेल सक्सेसफुली सेव हो चुकी है। फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड का पेज ओपन होता है आपके सामने। सबसे पहले आपको अपने फोटो अपलोड करनी है, सिग्नेचर अपने अपलोड करने हैं। कास्ट सर्टिफिकेट यदि आपने किसी कैटेगरी को सिलेक्ट किया था तो वो कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है। एसएससी मैट्रिक के हाई स्कूल सर्टिफिकेट वो यहाँ पे आपको अपलोड करना है। अपलोड रिक्वायरमेंट फोटो की 50 KB से 100 KB रहेगी जेपीजी फॉर्मेट में। सिग्नेचर की भी 50 से 100 KB रहेगी जेपीजी फॉर्मेट में। अदर सर्टिफिकेट की 100 KB से 500 KB के बीच में यहाँ पे आपको अपलोड करना है। PDF फॉर्मेट में या जेपीजी फॉर्मेट में भी आप अपलोड कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपको क्लिक टू अपलोड ए फोटो इस पर क्लिक करना है और आपने जहाँ पे भी अपनी फ़ोटो सेव करी है वहाँ से फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना है और इसे ओपन कर लेना है। तो ये आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो यहाँ पे अपलोड होकर आ जाएगी। सेम उसी प्रकार आप अपना सिग्नेचर सेलेक्ट कर लोगे। आपने जहाँ पे भी अपना सिग्नेचर सेव कर रखा है और इसे आपको ओपन कर लेना है। तो आपका सिग्नेचर भी अपलोड होकर आ जाएगा। कास्ट सर्टिफिकेट मैट्रिक हाई स्कूल सर्टिफिकेट इसी प्रकार से आपको अपलोड कर लेने हैं। इनको आप PDF फॉर्मेट में भी अपलोड कर सकते हो। इनकी साइज़ है वो 100 KB से 500 KB के बीच में रहने वाली है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाने के बाद आपको इसे चेकबॉक्स पे क्लिक करना है और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। लास्ट पेज है आपके सामने एप्लीकेशन है प्रीव्यू का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप अपने सारे डिटेल चेक कर सकते हो। इसमें कुछ आपको मिस्टेक लग रही है तो आप बैक जाके चेक वापस से करेक्शन कर सकते हो। नहीं तो फिर यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलता है डेट प्लेस। डेट यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल आ जाएगी। जिस भी डेट को आप फिल करोगे प्लेस यहाँ पे आपको फिल कर लेना है। जो भी जिस भी डिस्ट्रिक्ट या आपकी आवास की सिटी है उसका नाम यहाँ पे फिल करोगे। फिर सेंटर प्रेफरेंस है आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट सेंटर प्रेफरेंस में जिस भी सेंटर पे आप एग्जाम देना चाहते हो वो सेंटर यहाँ पे आप फिल कर लोगे। फीस डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हो। RS 147.2 रुपये यहाँ पे आप पेमेंट रहेगा। आप HDFC बैंक के PG ऑटोमेटिक सिलेक्ट रहेगा। आपको यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करना है और पे नाउ पे क्लिक करके अपना पेमेंट कर देना है। यहाँ पे आपको पे नाउ पे क्लिक करना है। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको कार्ड नेट बैंकिंग UPI जिस भी माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हो वो यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे। कार्ड से पेमेंट करना चाहते हो तो कार्ड नंबर एक्सपायरी डेट है CVV नंबर है यहाँ पे फिल करके आप पे नाउ पे क्लिक करके अपना पेमेंट जो कम्प्लीट कर लेना है। पेमेंट कंप्लीट हो जाने के बाद आपको वापस से डैशबोर्ड पे आ जाना है और अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट लेके अपने पास रख लेना है। और यदि आप लॉग आउट हो जाते हो तो यहाँ पे आप कैंडिडेट लॉगिन पे क्लिक करोगे। अपनी ईमेल एड्रेस और ईमेल एड्रेस पे जो पासवर्ड सेंड किया गया है वो पासवर्ड यहाँ पे आप फिल कर लोगे। और कैप्चा कोड में ये एंटर कैप्चा में आप कैप्चा कोड फिल करके साइन इन पे क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट ले सकते हो। इस प्रकार ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। फिर भी यदि इसे ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिल करने में आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।